Hello, students. Our today's session is about problems related to transformer topic. As you know, we have been discussing transformer topic for last few videos और हमने कुछ चीज़ें इसमें कवर अप कर ली हैं ट्रांसफार्मर के टॉपिक के हवाले से. So I decided to have a problem solving session. In this, we will basically going to discuss few problems related to the transformer topic, and then I will give you some practice questions that you can basically do it yourself and have a idea about the transformer topic. ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं. पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा. इट्स बेसिकली अबाउट ए 30 kVA. दैट्स ए 30 kVA टू 2400 बाय 120 वोल्ट्स. तो ये जो इसका लिखने का स्टाइल है, इट्स बेसिकली द प्राइमरी स्लैश सेकेंडरी. तो यानी इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे जो V1 है वो 2400 वोल्ट्स है और V2 जो है वो 120 वोल्ट्स है. सिमिलरली इससे अगर आप चाहें तो आप टर्न रेशो भी निकाल सकते हैं. K इज़ डिफाइंड एज V2/V1. ठीक है, तो ये हमने V2 डिवाइड जो है V2/V1 से टर्न्स रेशो डिफाइन की हुई है. इसमें अगर आप देखें तो V2 जो है वो 120 वोल्ट्स है और V1 जो है वो 2400 वोल्ट्स है. तो दैट बेसिकली सॉल्व्स इनटू 1/20. ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने टर्न्स रेशो निकाल ली. अब ऑब्वियसली इसमें चूँकि इसमें जो कुछ रिजल्ट्स हैं ऑन द लो वोल्टेज साइड एज वेल एज ऑन द हाई वोल्टेज साइड कहा गया. तो यू कैन क्लियरली सी दैट कि प्राइमरी जो है हमारी दैट इज़ द हाई वोल्टेज साइड. ठीक है, और जो हमारे पास सेकेंडरी है दैट्स ऑन द लो वोल्टेज साइड. अब इसमें हमें कहता है कि जी हैज़ ए हाई वोल्टेज वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम. तो हाई वोल्टेज चूँकि प्राइमरी है तो इट्स बेसिकली द R1 प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस. ओके, तो ये हमारे पास जो है इसके अंदर गिवन है 0.1 ओम. ठीक है, इसी तरीके से इसने जो है वो लो वोल्टेज वाइंडिंग की रेजिस्टेंस भी दी है, दैट इज़ द R2. दिस इज इक्वल टू सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस और दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे इसमें दी हुई लोग दिस इक्वल टू 0.012 ओम्स. तो ये आपके पास R1 हो गई और R2 आ गई. सिमिलरली इसने जो है लीकेज रिएक्टेंस भी दी हुई है. तो X1 इज इक्वल टू लीकेज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी और दिस इज इक्वल टू 0.22 ओम. और इसी तरीके से इसने रिएक्टेंस जो है फॉर द लो वोल्टेज वाइंडिंग रिएक्टेंस इज एक सेकेंड. ओके, सो ये जो रेजिस्टेंस है सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस है इसको करेक्ट कर लें. दिस इज इक्वल टू 0.035 ओम. और जो X2 आपकी लीकेज रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी, दिस इज इक्वल टू 0.12 ओम. सॉरी, इसमें इसको मैं तो काट के लिख रहा हूँ 0.012 ओम. अब ठीक हो गया. अच्छा, ये सारा जो है ना ये मैंने डाटा जो है ये जो आपकी क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ था वहाँ से डिड्यूस किया है.
अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो मेनली हमने फाइंड आउट करना है वो हमने निकालनी है रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस। तो पहले हमने निकालनी है फॉर द हाई वोल्टेज साइड, तो इसका मतलब ये होगा कि ये रेफर टू प्राइमरी है। पहले हम ये निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर ऑन द लो वोल्टेज साइड निकालनी है, तो दिस इज रेफर टू सेकेंडरी। तो क्वेश्चन जो है ना वो बड़ा सिंपल है। दिस क्वेश्चन परटेन्स टू आवर इक्विवेलेंट सर्किट टॉपिक, और इक्विवेलेंट सर्किट में हमने इस चीज़ को बड़ी डिटेल से देखा हुआ है। तो क्योंकि वो थ्योरेटिकली हुआ था, अब हम यहाँ पे जो है प्रैक्टिकली उसको सॉल्व करके देखेंगे कि ये टास्क जो है ये कैसे की जा सकती है। इसमें जो सबसे अहम चीज़ होती है ना वो टर्न रेशो होती है। वंस यू हैव द टर्न रेशो तो आप जो है वो बड़ी इजीली निकाल सकते हो। तो टर्न रेशो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर दी थी, के जो मैंने कैलकुलेट किया है 1/20 कैलकुलेट किया हुआ है, तो वो मेरे पास ऑलरेडी है। तो अब हम पहली जो है ये जो पहला पार्ट है हाई वोल्टेज साइड का, इसका बुनियादी मकसद ये है कि ये रेफर टू प्राइमरी है, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो है रिज़ल्ट क्या आता है। तो R01 फार्मूला जो गिवन है R1 प्लस R2 डैश, ये R2 डैश जो है ना ये सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग रेजिस्टेंस है जिसको हमने प्राइमरी पर रेफर किया है। और अगर मैं इसको लिखूं तो ये आ जाएगी R1 प्लस R2 डिवाइड बाई के स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद हम इसको फर्दर अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.1, ठीक है, प्लस तो 0.035 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास 1/20 का होल स्क्वायर आ गया। तो दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 14.1 ओम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेफर टू प्राइमरी साइड जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस है वो आ गई। ऑन अ सिमिलर वे हमारे पास x1 प्लस x2 डैश होगी, तो अगेन x1 x2 ओवर के एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हम इसको लिखें तो 0.22 प्लस 0.012 1/20 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको अगर हम जब सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 5.02 ओम। तो ये रेफर टू प्राइमरी साइड जो अभी तक हम कह रहे थे उसके लिए हमने सिंपल फार्मूलाज को यूज़ करके इसमें वाइंडिंग डिस्टेंस भी निकाल लिया रेफर टू प्राइमरी साइड, और रिएक्टेंस भी निकाल लिया। नाउ विल मूव अहेड और हम अब इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे जिसका फार्मूला जो है वो सिंपली स्पीकिंग ये है। तो अब आपके पास यही जो आपने वैल्यूज़ कैलकुलेट की हुई है 14.1 इसका स्क्वायर लिख लेंगे प्लस 5.02 का होल स्क्वायर। सो व्हेन यू गोइंग टू सॉल्व इट, so you will end up with Z01, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 15 ओम। तो ये जो पहला पार्ट था हमारा वो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो दिस इज़ बेसिकली ऑन द लो वोल्टेज साइड हमने रेफ़र करना है, तो ये अब सेकेंडरी साइड पे हमारी रेफरल होगी इसकी जो भी हमारे पास इंस्टेंसेस हैं। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट फार्मूला, दिस इज R02, दिस इज सेकेंडरी साइड रेफरल हो रहा है तो R1 डैश होगा और R2 जो है वो ऐसे ले लेंगे, और इसको जब हम करेंगे तो R2 प्लस के स्क्वायर R1। जब आप सेकेंडरी साइड पे रेफ़र करते हैं तो टर्न रेशो जो है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब आप प्राइमरी साइड पे रेफ़र करते हैं तो आप टर्न रेशो को जो है डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे आपके पास R2 की वैल्यू तो गिवन है, दैट इज़ गिवन 0.035, ठीक है। R1 की वैल्यू थी वो 0.1 थी, डिवाइड बाय
सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1/20 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो जब ये हम इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.03525 ओम। तो ये आ गई हमारे पास सेकेंडरी की तरफ जो रेफर हुई। आगे हम चलेंगे x02 x1 डैश प्लस x2 प्लस k स्क्वायर x1। ठीक हो गया। अब इसमें हम वैल्यूज़ रिप्लेस कर देते हैं 0 1 2 ओहम प्लस फिर क्या है इसके अंदर जी x1 जो है हमारे पास है 0.22 और इसके 1/2 होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसको जो है आपने सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देना है और हमारे पास आ जाएगा 0.01255 ओम। ठीक है। ये सिंपली ये जो है ये अगेन हमारे पास जो है इम्पीडेंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो R02 स्क्वायर प्लस x02 का स्क्वायर। दोनों वैल्यूज़ आपके पास हैं। 0.03525 का स्क्वायर आ गया प्लस सेकेंड वैल्यू जो निकाली थी 0.01255 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Z02.0374 ओम। ठीक है। तो ये हमने तीनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस जो थी वो जो हमने ऑन द हाई वोल्टेज साइड भी फाइंड आउट की और ऑन द सेकेंडरी वोल्टेज दैट इज़ द लो वोल्टेज साइड भी हमने फाइंड आउट कर ली। ये हमारा हो गया पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं और सेकेंड क्वेश्चन में अगेन हमारे पास इसमें डेटा गिवन है। तो विल स्टार्ट विद द डेटा गिवन डेटा। ये जो मैंने आपको पहले जैसे बताया था इसको पहले भी मैंने डिकोड किया था तो मैं अभी भी डिकोड कर दूंगा। तो मेरे पास जो इसमें प्राइमरी वोल्टेज है, प्राइमरी वोल्टेज जो इसको हम V1 कहेंगे दैट इज इक्वल टू 200 वोल्ट्स और सेकेंडरी वोल्टेज जो है जिसको हम V2 कहेंगे इक्वल 1000 वोल्ट्स। ठीक है। ये यहाँ पे आपके पास हो गया। अच्छा, इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा जो है पहले आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास इसमें है क्या सिचुएशन। तो इसके अंदर जो है दो टेस्ट हमने परफॉर्म किए हैं, ओपन सर्किट टेस्ट किया है और शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया है। ये 5 kVA का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है हमारे पास। तो इसकी वैल्यूज़ गिवन है। सो ओपन सर्किट टेस्ट जो है ये ऑन द लो वोल्टेज साइड करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे लो वोल्टेज साइड जो है वो प्राइमरी है तो ये प्राइमरी साइड पे हुआ है। इसके अंदर 200 वोल्ट्स जो हैं वो वोल्ट मीटर में आ रहे हैं, 1.2 एम्पियर्स जो हैं मीटर में आ रहे हैं और 90 वॉट्स जो हैं वो हमारे वॉट मीटर में आ रहे हैं। ठीक है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट ये आपको पता ही है कि ये ऑन द हाई वोल्टेज साइड करते हैं। तो 50 वोल्ट्स जो हैं वो वोल्ट मीटर में है, करंट एम मीटर में 5 एम्पियर्स हैं और जो उसकी पावर है वो 110 वॉट्स है। तो ये शॉर्ट्स ये दोनों हुए हैं। अब इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट दी पैरामीटर्स ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू द लो वोल्टेज साइड। तो आपने क्या करना है, इक्विवेलेंट सर्किट के पैरामीटर्स निकालना है। इक्विवेलेंट सर्किट के पैरामीटर्स में हमारे पास वो पैरामीटर्स होते हैं जो हमारे पास जो है शंट ब्रांच होती है जिसके अंदर आर नोड और एक्स नोड होता है जो कि नो लोड टेस्ट से निकलते हैं। और फिर हमारे पास सीरीज़ ब्रांच होती है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो R02 दैट इज़ द रेजिस्टेंस रेफर टू द प्राइमरी साइड, यहाँ पे लो वोल्टेज साइड है, और रिएक्टेंस X02 रेफर टू द सेकेंडरी साइड जो है वो होती है। तो अब ये थोड़ा सा जो है
क्वेश्चन जो है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी हमारे पास टेस्ट का डाटा गिवन है और हमने इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन को पढ़ने का मकसद यही होता है कि आपको पता लग जाए कि गिवन क्या है। तो इसके अंदर जो गिवन है वो ये टेस्ट रिलेटेड डाटा है, ये गिवन है। ठीक है, हमारे पास ये जो टेस्ट रिलेटेड डाटा है दिस इज गिवन। फाइंड आउट हमने क्या करना है, इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू लो वोल्टेज साइड, फिर ये तो हम करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद कैलकुलेट द आउटपुट सेकेंडरी वोल्टेज, कब निकालनी है, व्हेन डिलीवरिंग ये 3 किलोवाट्स पावर आउटपुट पे देनी है एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। और उस वक्त हमारी इनपुट की जो प्राइमरी वोल्टेज है वो 200 वोल्ट्स होगी। तो ये थोड़ा सा हमारे पास टास्क है, तो उसको स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। पहले हम इसे करेंगे, फर्स्ट हम करेंगे कि जो हमारी शंट ब्रांच है इसके पैरामीटर्स निकालें। ठीक है, तो शंट ब्रांच जो होती है ना, उसको अगर आपको याद भी हो तो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं और इसके अंदर ये एक रेजिस्टेंस होती है हमारे पास, इसको हम आर नॉट कह देंगे, और एक एक्स नॉट होती है। तो ये आपके पास शंट ब्रांच होती है जो आपके इक्विवेलेंट सर्किट में होती है। इसको हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। नाउ ये आर नॉट जो है दिस इज़ गिवन बाय वी स्क्वायर डिवाइड बाय पावर ऑन द वाट मीटर, जो आपके वाट मीटर में पावर आ रही है। इसको लेट सपोज हम नो लोड के साथ से पी नॉट कह लेते हैं, वो 90 वाट्स गिवन है। तो अगर मैं इसमें वैल्यूज़ निकालूं तो इसमें हमने वोल्टेज जो रखी थी वो हमारे पास लो वोल्टेज साइड पे हमारे पास जो थी वो थी दैट इज इक्वल टू 200 वोल्ट्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसमें 200 वोल्ट्स रखी और इसका स्क्वायर आ जाएगा और हमने इसको डिवाइड कर दिया 90 से। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया वो आया 444 ओम। ठीक है, अब हमने इसका निकाला जो हमारे पास नेक्स्ट है, इस ब्रांच में जो करंट भी हम निकाल सकते हैं, यानी कि हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं। इस ब्रांच में आपके पास जो करंट होगा वो भी आप निकाल सकते हैं, जो करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा होगा और जो करंट इधर फ्लो करेगा। तो लेट सपोज अगर हम इसको आई डब्ल्यू कह लें, सो दिस इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 44 ओम्स। ये भी जो निकाली थी आपने इधर प्लेस कर दी है, तो ये आपके पास आ जाएगी 0.45 एम्पियर। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा काम है वो ये है कि हम जो आपके पास फर्दर इसके अंदर जो एक्सएम है, जो हमारी एक्स नॉड है, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो आई म्यू करंट है वो गिवन है। अब ये इसमें जो नो लोड करंट था आई नॉड दैट इज इक्वल टू 1.2 एम्पेयर। तो ये हमने एक और निकाल लिया आई डब्ल्यू। तो इसमें ये होगा ये कि आई नॉट का स्क्वायर माइनस आई डब्ल्यू का स्क्वायर, अंडर रूट कर दें इसको। आप क्या करें, 1.2 का स्क्वायर माइनस 0.45 का स्क्वायर, दिस सम्स टू बेसिकली 1.1 एम्पेयर। इसकी मदद से हम एक्सएम भी निकाल सकते हैं। सो एक्सएम इज सिंपली वोल्टेज, यानी जो अप्लाइड वोल्टेज है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि वो 200 वोल्ट अपने अप्लाई किए हुए हैं, डिवाइड बाय आई म्यू, दिस इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 1.1, दिस इज इक्वल टू 180.2 ओम। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे जो है ये एक्सएम निकाल लिया।
और ये आर नॉट भी हमने निकाल लिया। तो ये हमारी जो शंट के हैं ऑन द लो वोल्टेज साइड, ऑन द लो वोल्टेज साइड, क्योंकि जो आपका ओपन सर्किट था वो तो हुआ ही आपने लो वोल्टेज साइड पे किया था ना। ये आप देखें गिवन में गिने लो वोल्टेज साइड पे आपने किया था ओपन सर्किट टेस्ट, तो ये गिवन था। ये आपने शंट ब्रांच के पैरामीटर्स निकाल लिए। सेकंड आप ये करेंगे कि आप सीरीज़ ब्रांच के पैरामीटर्स निकालेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा ना डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें सीरीज़ ब्रांच में ये हुई ऑन द हाई वोल्टेज साइड, आपने जो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो हैं वो किए हैं। तो इसको आपकी ये जो पैरामीटर्स हैं वो एचपी साइड पे गिवन है। तो इसको हम पहले करते हैं। लेट सपोज हमारे पास जेड एस सी इम्पिडेंस है एट द शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो हम निकालेंगे वी एस सी ओवर आई एस सी। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमारे पास 50 वोल्ट जेड वोल्टेज थी और 5 एम्पेयर करंट था। तो अगर हम ये करते हैं तो ये अब क्या आ गया, 50 वोल्ट्स ओवर 5 एम्पेयर्स एंड दिस इज इक्वल टू 10 ओम। तो ये इम्पिडेंस आ गई। ठीक है, अब जो आपके पास पी कॉपर लॉसेस होते हैं वो होते हैं आई स्क्वेयर आर होते हैं। ठीक है, तो यूटिलाइजिंग क्योंकि आपके पास करंट भी है और कॉपर लॉसेस भी हैं, अगर मैं इसको करूं तो मेरे पास ये रेजिस्टेंस निकल के आ सकती है एंड दिस इज इक्वल टू पी कॉपर क्या थे आपके पास 110 वॉट्स थे और करंट जो है आपके पास सॉरी रेजिस्टेंस जो है आपके करंट जो है वो 5 एम्पेयर, जिसको 25 एम्पेयर में चला जाएगा। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.40 ओम। तो इसमें हमने ये अपनी वोल्टेज ऑन द शॉर्ट सर्किट, करंट इन द शॉर्ट सर्किट और पावर जो आपके पास थी वॉट मीटर में वो यूज़ की है इधर कैलकुलेट में। तो अच्छा, इसमें जो है आपके पास आप जो नेक्स्ट चीज़ जो करने वाली है वो हमने करना है रिएक्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो है माइनस जेड स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट 10 स्क्वेयर माइनस 4.40 का स्क्वेयर। तो जब ये आप करेंगे तो ये ऑब्वियसली आपके पास आ जाएगा अराउंड 8.9 ओम एक्स। तो अब चूंकि ये जो है ना ये ऑन द हाई वोल्टेज साइड कैलकुलेट हुए हैं, दीज जो तीन जो इसमें पैरामीटर्स निकले हैं, इसमें आपके पास जेड निकल आया है जो कि 10 ओम है, आर निकल आया है जो कि 4.40 ओम है और एक्स निकल आया है जो कि 8.9 ओम है। सो ये हाई वोल्टेज साइड पे आपके पैरामीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपने ये करना है कि यू हैव टू बेसिकली रेफर इट टूवर्ड्स दी लो वोल्टेज साइड जो कि आपकी प्राइमरी साइड है, उसके ऊपर जो है आपने इसको, क्योंकि ये ऑब्वियसली क्वेश्चन ही यही था कि आपने इसको लो वोल्टेज साइड के ऊपर जो है वो रेफर करना है। तो आपने क्या करना है, रेफर टू लो वोल्टेज साइड। तो वो चूँकि प्राइमरी साइड है तो मैंने जिस तरह पहले बताया था कि इसको रेफ़र करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो रेजिस्टेंस है इज इक्वल टू 440 वोल्ट्स। तो आप इसको के स्क्वेयर के जो है उसकी 1 ओवर जो आपकी के स्क्वेयर से कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 200 बाय 1000 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 0.176 ओम और x की जो वैल्यू है उसको भी हम कर देंगे 8.98 था मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइड बाय 1000 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 0.36। तो ये जो है हमारे पास जो है इसके अंदर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जो है वो इस तरीके से निकल आएगी।
तो होपफुली जो पहला वाला पार्ट था इसके अंदर वो आपको ऑब्वियसली क्लियर हो गया होगा। पहला पार्ट था कि कैलकुलेट दी पैरामीटर्स ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू लो वोल्टेज साइड। तो वो हमने सारे कैलकुलेट कर लिए हैं। आई थिंक सो इसमें कोई अभी कोई चीज़ रही नहीं। सेकंड था कैलकुलेट दी आउटपुट सेकेंडरी वोल्टेज व्हाइल डिटरमिनिंग ए 3 किलोवाट एट, आपके पास क्या है, एट 0.8 पावर फैक्टर। तो ये आपने करनी है। तो आपने क्या करना है, इसमें आउटपुट सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो फाइंड आउट करनी है। इसमें जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि प्राइमरी साइड जो है वो लो वोल्टेज वाइंडिंग है और सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है आपने निकालना है करंट। ये पार्ट बी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। करंट एट 3 किलोवाट, करंट क्या होगा 3 किलोवाट, और आपका जो है 0.8 का पावर फैक्टर है लैगिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको सिंपली क्या करेंगे कि हमारे पास जो 3 किलोवाट जो है डिवाइडेड बाय 0.8 और दिस होल इज डिवाइडेड बाय 200 वोल्ट से कर देंगे, तो हमारे पास करंट निकला आएगा 18.75 एम्पेयर्स। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास जो है डिवाइड करके हमारे पास करंट निकल आया। तो इसको हम जो है वो यूज़ करेंगे। करंट ये जो हमारा होगा दिस इज़ बेसिकली द सेकेंडरी करंट, सेकेंडरी करंट। तो अब सेकेंडरी करंट जो है इस लोडिंग पे क्या होगा, I2 इज इक्वल टू 18.75 एम्पेयर्स। अब इधर जो है हमारे पास जो वोल्टेज है एट सेकेंडरी, उसको अगर हमें निकालना है तो हमें सिर्फ ये करना होगा, फार्मूला हमारे पास ये I2 R1 cos phi प्लस X1 sin phi। तो अब I2 जो है दिस इज 18.75, R1 जो है आपके पास वो मैंने अभी कैलकुलेट किया था 0. ये सेकेंडरी रेजिस्टेंस जो हमने कैलकुलेट की थी वो मल्टीप्लाइड बाय 0.8 प्लस 0.36 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, और ये हमारे पास आ गया 18.75 इज इक्वल टू 0.1408 प्लस 0.16, दिस इज इक्वल टू 6.69 वोल्ट। सो दिस इज द सेकेंडरी वोल्टेज जो हमारे पास जो है सेकेंडरी वोल्टेज पे जो आपके पास जो है ड्रॉप हो रहा है वो वाली वैल्यू होगी जब इनपुट प्राइमरी वोल्टेज, तो ये वोल्टेज ड्रॉप होगी आपके पास इसकी आउटपुट के ऊपर। तो ये हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया और हमारे पास जो है ये वोल्टेज ड्रॉप अकर करेगा ऑन द सेकेंडरी वोल्टेज साइड। तो दिस इज़ आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने एक और क्वेश्चन कर लिया। तो इसमें अभी तक हमने जो किए हैं, हमारे पास जो हमने 2 क्वेश्चन जो हैं वो हमने कर लिए हैं। अभी हम चलेंगे और अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आपको इक्विवेलेंट सर्किट के पैरामीटर्स दिए हुए हैं और आपने निकालनी है रीडिंग्स शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट टेस्ट की। तो इससे जो पिछला वाला हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर हमें रीडिंग्स दी हुई थी और हमने इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करना। तो अगर इसको हम क्लोजली देखें तो इसके अंदर ये हमारे पास रिवर्स है। यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट सर्किट दिया हुआ है और हमने इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग्स फाइंड आउट करनी है। तो ये जो हमने अभी तक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन चल रहा है इसमें हमने जो क्वेश्चंस देखे हैं दीज आर मेनली रिलेटेड टू इक्विवेलेंट सर्किट एंड ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट।
इनसे रिलेट करते हैं। तो ये दोनों डायरेक्शंस में है, यानी एक एक डायरेक्शन में आपने क्या किया है कि शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट टेस्ट की मदद से इक्विवेलेंट सर्किट के पैरामीटर्स निकाले। अब आप रिवर्स में कर रहे हैं, इक्विवेलेंट सर्किट के पैरामीटर्स की मदद से शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट की जो रीडिंग्स हैं वो आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यानी पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि आपको क्लियरली आइडिया हो कि व्हाट वी आर डूइंग जब हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हम किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं और क्या हमारे पास जो है टारगेट क्या है हमारा। ठीक है, थोड़ा सा ये होता है असल में, जो क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ जितना टाइम लगाते हैं या आप देखते हैं तो उनका मकसद यही होता है कि आपको जो थ्योरेटिकली जो टॉपिक्स कवर किए हैं उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके जहन में रहे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो गिवन में आपके पास 10 kVA का ट्रांसफार्मर है। प्राइमरी देखिए 500 वोल्ट है और सेकेंडरी जो है वो 250 वोल्ट्स है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि हमारे पास हाई वोल्टेज साइड जो है वो उनका प्राइमरी है और लो वोल्टेज साइड जो है उनका सेकेंडरी है। प्राइमरी की जो रेजिस्टेंस है वो गिवन है और सेकेंडरी की रेजिस्टेंस भी गिवन है, रिएक्टेंस फ्रॉम द प्राइमरी भी गिवन है और जो फॉर द सेकेंडरी वो भी गिवन है। तो इसको अगर मैं लेट सपोज तो मैं इसको प्राइमरी के कह दूंगा और ये रिएक्टेंस जो है ये मैं लेट सपोज x1 कह दूंगा। ये सेकेंडरी की रेजिस्टेंस है और ये जो है सेकेंडरी की रिएक्टेंस है। ये जो हमारे पास होता है ना, ये नो लोड की जो ब्रांच होती है और ये शंट ब्रांच होती है, तो वो उसके अंदर ये वैल्यू गिवन है। निकालना है क्या है, रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स निकालनी है व्हेन ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड फॉर ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अच्छा, इसमें अब थोड़ा सा याद, अगर आपको याद हो कि जब ओपन सर्किट टेस्ट किया था हमने तो हमने लो वोल्टेज साइड पे इंस्ट्रूमेंट्स लगाए थे। कौन कौन से लगाया था, हमने वाट मीटर लगाया था, हमने वोल्ट मीटर लगाया था और हमने एम मीटर लगाया था। जब हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया था तो हमने हाई वोल्टेज साइड पे लगाए थे, हमने वाट मीटर लगाया था, हमने वोल्ट मीटर लगाया था और हमने एम मीटर लगाया था। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ वहाँ पे कनेक्ट हमने किए थे। तो हम स्टार्ट करते हैं, ये हमें जो डेटा गिवन है उसका हम फ़ायदा उठाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नो लोड से। नो लोड पे हमारे पास जो दिए हुए हैं, हमारे पास आर नॉट दिया हुआ है, ठीक है, और हमारे पास एक्स नॉट दिया हुआ है 750 ओम। ठीक है, तो अब नो लोड पे हमारे पास जो वोल्टेज होती है ऑन द लो वोल्टेज साइड अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास जो है लो वोल्टेज साइड पे जब ये अप्लाई होगी तो ऑन द प्राइमरी साइड हम लेंगे इसको। प्राइमरी साइड पे जो है हमारे पास जो है इसकी जो है वो 500 वोल्ट्स गिवन है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं आई म्यू इज इक्वल टू 500 और डिवाइड बाय 750 एक्स नॉट, ये आ जाएगा हमारे पास 2/3 एम्स। और इसी तरीके से अगर मैं इसको आई डब्ल्यू के लिए ले लूँ तो ये आ जाएगा V1 ओवर आर नॉट। तो ये अगर हमारे पास देखें V1 जो है 500 है, आर नॉट जो था हमारे पास जो है 1500 है। सो दिस इक्वल टू 1/3 एम्स। और इसी की मदद से हम इन दोनों करंट्स की मदद से हम आई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट आई डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस आई म्यू का स्क्वायर, इससे निकाल लेंगे। ये 1/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.745 एम्पियर्स। ठीक हो गया, अब ये पहली चीज़ निकाल ली है हमने। अब ये क्या है, ये आई नॉट जो है ना, ये नो लोड पे एम मीटर की रीडिंग है। एम मीटर रीडिंग हमने फाइंड आउट कर ली। इसी तरीके से अगर हम इसको चलें तो नो लोड पे जो वॉट मीटर की रीडिंग है वो बड़ी सिंपल ही निकल आएगी। अब क्या होगा,
simply V1 multiplied by IW. So this is equal to 500 multiplied by 1/3, this is equal to 167 watts. तो अब हमने ये भी निकाल ली. So instrument used in primary circuit are voltmeter, ammeter एंड वॉट मीटर. तो अब हमने इससे रीडिंग्स निकाल ली. वोल्ट मीटर जो है वो हमने ऑब्वियसली हमने यहाँ पे V1 जो है वो 500 वोल्ट कंसिडर की थी, उसी से हमने ये सारी वोल्टेजेस निकाल ली. क्लियर हो गया. चलिए जी अब हम दूसरे साइड पे चलते हैं. अब हमने इसको क्या करना है कि हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए फाइंड आउट करनी है वैल्यूज. तो वी स्टार्ट विद शॉर्ट सर्किट टेस्ट. तो अब हमारे पास जो है R01 जो गिवन है वो R1, ये प्राइमरी साइड पे हम रेफ़र कर रहे हैं, प्लस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 ओवर के स्क्वायर. तो के चूँकि आपको पता ही है कि यहाँ पे जो है वो 1/2 है, तो इसको हम प्लेस करेंगे वैल्यूज़, तो हमारे पास आ जाएगा 0.2 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 2.2 ओम. ठीक है, ऑन द प्राइमरी साइड हमारे पास ये आ जाएगा. और इसे रिएक्टेंस के लिए करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x1 प्लस x2 डैश, x1 प्लस x2 ओवर के स्क्वायर. इसके अंदर वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे 0.4 प्लस 0.1 और दिस इज इक्वल टू 0.25, 0.4 प्लस 0.4 एंड दिस इज इक्वल टू 0.8 ओम. तो मेरे पास यहाँ पे मैंने दोनों वैल्यूज़ निकाल ली, इसी से मैंने 0.1 निकाल लूँगा वैल्यू. ये वो चीज़ें जो हमने पहले क्वेश्चन में भी देखी थी, तो एग्जैक्टली वही चीज़ें मैंने यहाँ पर की हुई हैं. दिस इज इक्वल 2.34 ओम. अब हमारे पास फुल लोड प्राइमरी करंट क्या है, फुल लोड प्राइमरी करंट. तो ये बड़ा आसानी से निकल सकता है. हमने क्या करना है, I1 जो हमारे पास 10 किलो KVA का जो है ये था, इसको डिवाइड कर दिया वोल्टेज से, तो ये मेरे पास आ गया 20 एम्पियर. ये फुल लोड प्राइमरी करंट जो है ये तकरीबन हमारे पास 20 एम्प्स आ जाएगा. तो बाकी सारे हमने इसी पे निकाले हुए हैं. तो अब VSC की वैल्यू निकलेगी. अच्छा ये यहाँ पे जो है ना, वैसे तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू तो हमें सेकेंडरी साइड पे आनी जो हाई वोल्टेज साइड पे किया, जो कि प्राइमरी साइड है. तो प्राइमरी साइड पे आपका वोल्टेज ये क्या लगा हुआ है, वोल्टेज लगी हुई. तो अब ये सिंपली आएगी I1 इंटू Z01. तो I1 जो थी वो 20 एम्प्स है और ये मल्टीप्लाई बाय 2.34, सो दिस इज इक्वल टू 46.8 वोल्ट्स. ये है वोल्ट मीटर की रीडिंग. ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो वोल्टेज मीटर की रीडिंग होगी. अब इसमें पावर अब्जॉर्ब, ये असल में ना कॉपर लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. तो दिस इज I1 स्क्वायर R01. I1 स्क्वायर जो है वो 20 का स्क्वायर है, R01 जो है वो ऊपर दिया हुआ है मैंने 2.2 ओम्स, दिस इज इक्वल टू 880 वाट्स. शॉर्ट सर्किट की जो है ये आ रही है. और करंट जो है चूँकि हमने पहले ही ले लिया था, और दिस इज इक्वल टू जो हमने लिया था 20 एम्स. तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव बेसिकली completely find out the रीडिंग्स फॉर इंस्ट्रूमेंट्स, और इसमें हमने इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स को जो है वो यूज़ किया है. तो होपफुली ये जो सेशन था इसको आपने इसको देखेंगे, and this will be helpful in basically solving the questions, practice questions. Thank you for completely watching this session.